गुड मॉर्निंग। कल आपको मीन बताया, आज मीडियन बताते हैं। मीडियन और क्वार्टाइल्स एक चीज़ होती है, उसको ध्यान से सीखिए। देखिए, मीन के फार्मूले आपको मैंने बताए कल। मीन अगर मान लो हमें एक्स की वैल्यूज़ दी हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं, तो मीन होता है उन सब को ऐड करके जितनी वो वैल्यूज़ हैं उससे डिवाइड कर दें, तो ये मीन निकालने का एक फार्मूला है। अगर मान लो हमें मीन के साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज़ दी हैं कि कोई नंबर कितनी बार आता है, ये दिया है, तो वहाँ से फिर आपको उन करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यूज़ को करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, सिग्मा एफ एक्स आता है, नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एन से डिवाइड करते हैं। फिर एक अज्यूम्ड मीन वैल्यू बताई थी, जो शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड उसको कहते हैं। एक डेविएशन मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में तो सिर्फ हम ये लेते हैं कि जो एक्स की वैल्यूज़ आती हैं, अगर वो ऑड नंबर में आती हैं तो जो बीच वाली वैल्यू है उसको ए मानते हैं। अगर वो इवन नंबर में है तो जैसे मान लो हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं, तो बीच की 2 वैल्यूज़ हो गई, फोर्थ और फिफ्थ, तो फोर्थ फिफ्थ में से किसी को मान सकते हैं। वैसे ये जो अज्यूम्ड मीन होता है, ये वैल्यू कहीं कुछ भी मान लें, उससे मीन की वैल्यू पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसका सिर्फ ये फ़ायदा होता है बीच में मानने का कि उससे जो डेविएशन है वो नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं, तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। फिर स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो कंटिन्यूस इंटरवल्स में होता है, जिसमें क्लास इंटरवल हमें पता हो। u की वैल्यू होती है x माइनस ए बाई डी, ए बाई एच। ए होता है अज्यूम्ड मीन, x जो वैल्यूज़ दी होती हैं, और जो h है वो फिक्स होता है, वो जितनी भी क्लास इंटरवल की लेंथ है वो होता है। तो कल मीन बताया, आज मीडियन देखिए। मीडियन क्या होता है, ये डेफिनीशंस हैं कुछ, इसकी सिंपल क्वेश्चंस हैं, फिर कुछ कंटिन्यूस के लिए। द मीडियन इज़ डिटरमिन्ड बाई सॉर्टिंग द डेटा फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यूज़ एंड टेकिंग द डेटा इन द मिडल ऑफ द वैल्यू। मतलब जैसे हमें वैल्यूज़ दी हैं एक्स की बहुत सारी, उनको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगाइए, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। द मीडियन is determined by sorting the data from lowest to highest values and by taking the data in the middle value. In case of even terms, the mean of the two middle terms most. जैसे मान लो 8 टर्म हैं, तो जो 2 बीच की वैल्यूज़ आएंगी, फोर्थ और फिफ्थ, उनको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ये वैल्यूज़ दी हैं 1 2 3 4 5, अरेंज्ड इन द डाटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो ये 5 वैल्यूज़ हैं, जो मिडल पे है वो हमारा मीडियन हो गया जी। ये 6 वैल्यूज़ होती तो थर्ड और फोर्थ वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। 3 इज़ द मीडियन एंड आल्सो मीन। इसका आप मीन निकालेंगे, इनको आप ऐड करेंगे तो ये 15 आएगा, 15 को 5 से डिवाइड किया तो 5। मीन और मीडियन इसके लिए सेम हो गई, हालांकि हमेशा सेम नहीं होते हैं। जैसे आगे मान लो मैंने ये डाटा लिखा जी, 1 2 3 4 10 लिख दिया। यहाँ से इसका जो मीडियन है, इसका मीडियन 3 है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 वैल्यूज़ हैं, जो मिडल पे वैल्यू होती है वो मीडियन होता है। अगर ये इवन नंबर्स हों तो 2 मिडल को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ मीडियन तो हमारा 3 है, लेकिन आप मीन निकालेंगे तो इनको ऐड करके आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 20/5 4। तो मीन मीडियन हमेशा सेम हो ये ज़रूरी नहीं होता है, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, मीडियन इज़ दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच डिवाइड्स द टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो हमें एक्स की वैल्यूज़ दी होती हैं, जितनी वैल्यूज़ दी होती हैं, उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड कर आप अरेंज करके जो टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 हिस्सों में डिवाइड करे, वो जो वैल्यू होती है उसको मीडियन कहते हैं। व्हेन द वेरिएट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब ये तो हुआ डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए, उसका फार्मूला भी होता है। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज, फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। एन इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स। मान लो हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हैं वो ऑड नंबर हैं या इवन नंबर है। मान लो वो ऑड हैं, जैसे 5 हों, 7 हों, 9 हों, तो मीडियन होती है, उनको पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो मीडियन होता है n+1/2th वैल्यू। जैसे ऑड नंबर में मान लो 9 टर्म्स हैं, तो 9+1 10, 10/2 फिफ्थ नंबर पे जो वैल्यू होगी वो मीडियन हो गया। मान लो वो इवन हो, मान लो 10 वैल्यू हैं, 20 वैल्यू हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मीडियन का फार्मूला होता है n/2th प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू। जैसे मान लो 10 वैल्यूज़ हैं, n/2 का मतलब फिफ्थ वैल्यू और सिक्स्थ वैल्यू बाई 2, ये हमारा मीडियन होता है।
फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मान लो फ्रीक्वेंसीज भी दी हों। व्हेन द सीरीज इज डिस्क्रीट हियर आल्सो फर्स्ट वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड देन प्रिपेयर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये मतलब होता है जैसे फ्रीक्वेंसीज दी हैं, पहली फ्रीक्वेंसी, फिर दूसरी लिखने के लिए पहली और दूसरी को जोड़ दो, फिर तीसरी लिखने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तीनों को जोड़ दो, फिर चारों को जोड़ दो। इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या टोटल फ्रीक्वेंसी जो नीचे आती है उसका नाम n होता है। अब n अगर ऑड हो तो मीडियन होता है n+1/2th वैल्यू, और n अगर इवन हो तो n/2th + n/2 + 1th वैल्यू, इन दोनों वैल्यू का सम बाई 2, वही जो ऊपर बताया वो जी। अगर फ्रीक्वेंसीज भी दी हों तो ऐसे। उसके बाद मान लो हमें कंटिन्यूस मतलब क्लास इंटरवल्स दिए, व्हेन द सीरीज इज कंटिन्यूस इन केस ऑफ ग्रुप्ड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द मीडियन क्लास, द क्लास इन विच n/2th आइटम, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल के उसको 2 से डिवाइड करो, उसके जो सामने वाली क्लास होती है। जैसे मान लो n/2 हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी बाई 2 हमारा 25 आ गया, और 25 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता नहीं है, तो उससे अगला जो नंबर होगा ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, उसके सामने वाली क्लास को मीडियन क्लास कहते हैं, लाइज इन द मीडियन क्लास आल्सो। और जो मीडियन का फार्मूला होता है L + h/f इंटू n/2 - c। देखिए इस मीडियन से 3 चीज़ें सीखेंगे आप, मीडियन सीखेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल सीखेंगे, थर्ड क्वार्टाइल सीखेंगे। यहीं से ध्यान से इसको पढ़िए, इनमें सिर्फ वैल्यूज़ अलग अलग पुट करनी है, फार्मूला जरा सा बदल जाता है। मीडियन में ये होता है L + h/f n/2 - c। जो L होता है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है, N जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, H जो है वो विड्थ होती है मीडियन क्लास की, F फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की होती है, और ये जो C होता है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास के सामने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे पहली फ्रीक्वेंसी होती है ये कैपिटल C। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ये आप बुक से भी पढ़ लेना। मीडियन इज़ रिजिडली डिफाइंड एज इन केस ऑफ मीन इवन द वैल्यू ऑफ द एक्सट्रीम आइटम इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर वैल्यूज़। मतलब जैसे मीडियन और मीन में क्या है, इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, ये इसमें यूज़ किया हुआ है। इसको ये PDF आज मैं आपको भेज दूँगा, इसको पढ़ लेना। जो चीज़ समझ में नहीं आए तो एग्ज़ाम में, क्योंकि थ्योरी भी आती है तो ये आ सकती है। अब जैसे मान लो इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे ये है, मान लो ये दिया है हमें, तो यहाँ से ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे हमारा फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इधर क्या वैल्यूज़ दी हैं, इधर कुछ जैसे मान लो 1 2 दी है, 3 5 दी है, उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। जो बीच की वैल्यू है वो हमारा मीडियन हो गया, तो 5 जो है वो 10 जो है वो हमारा मीडियन हो गया। तो इसकी कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, ये मैं आपको भेज दूंगा। बाकी इसके क्वेश्चंस जो कैसे करने हैं वो है मेन काम सीखना, बाकी तो इसको ये याद करने की चीज़ है ये। अब ये 3.2 एक्सरसाइज है जो मीडियन के ऊपर है, आज इसको डिस्कस करेंगे। मान लो हमें बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, फिर मीडियन बताना है। जैसे कहता है दी नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ कॉलेज आर दिस। ये दी है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दी है। जैसे मान लो पहले प्लेयर ने 5 बनाए, फिर 19, फिर 42, फिर 11, 50, ये सब इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। अब ये जो आइटम्स हैं ये हमारे पास ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 11 है ये नंबर्स में, तो ये ऑड हैं। तो 11 + 1/2 मतलब 12/2, 6th नंबर पे जो वैल्यू लिखी होगी वो इसका मीडियन होगा। 1 2 3 4 5 6 नंबर पे जो वैल्यू है वो इसका मीडियन होगा। ये सिंपल तरीका है। यही अगर इवन होता तो इवन में n/2 + n/2 + 1/2, उसका मतलब दोनों का, अगर ये इवन नंबर है, जैसे मान लो ये वैल्यूज़ दी हैं इस क्वेश्चन में, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया आपने, n इवन आ गया, तो एक तो n/2th मतलब 4th वैल्यू और 5th वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया इसका यहाँ। अगर ये वैल्यूज़ इवन है तो ये मीडियन, ये जैसे इसका मीडियन 4 दिया है, x हमें बताना है, ये इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो फार्मूला बताएगा। फिर जहाँ मान लो फ्रीक्वेंसी दी है, ये डायमीटर्स दिए हैं, इसका मीडियन बताना है, ये नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं जी। तो यहाँ से ये x की वैल्यू है, यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये मतलब होता है पहली फ्रीक्वेंसी यूँ की यूँ,
पहली में दूसरी ऐड करके लिख दिया, फिर जो आया उसमें अगली ऐड करके लिख दिया, उसमें ये ऐड करके लिख दिया, उसमें ये ऐड करके लिख दिया। तो यहाँ हमारा जो नीचे आता है वो टोटल फ्रीक्वेंसी n आता है, वो यहाँ 50 आ गया। 50 हमारा इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो हमें जो वैल्यूज़ देखनी है, हमें देखनी है n/2, मतलब 25th और उससे अगली, उन दोनों का सम लिखना है। तो यहाँ से 25th जो है, ये 25th और 26 दोनों यहाँ आएंगी, तो दोनों जब यहाँ आएंगी तो उनके सामने की वैल्यूज़ आपने लेनी है। ये हमारी वैल्यू हो गई जी 122, और ये तो फिर आगे चली गई, तो दोनों 122 ऐड करके और उस पर, मतलब इनके और इनके बीच में जो वैल्यू है वो यही है, तो दोनों की जगह यही ले लें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है मीडियन निकालने में, वो ये है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये समझने की चीज़ है। जैसे कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ मैरिड वुमेन, फाइंड द मीडियन। ये हमें दिया होगा, क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, वहाँ से फिर फ्रीक्वेंसी दी होगी, उसके बाद हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ जो समझने की चीज़ है ये है, ये इर्रेगुलर क्लास इंटरवल है। इर्रेगुलर क्लास इंटरवल का ये मतलब होता है, जैसे 15 to 19 दिया है, फिर 20 to 24 दिया है, फिर 25 to 29। क्लास इंटरवल्स ऐसे होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए। जैसे ये 15 to 19 है तो अगला 19 से शुरू होना चाहिए, वो लेकिन 19 से शुरू नहीं होता है। तो इनको रेगुलर बनाने के लिए हमें क्या सीखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले का एंड और अगले का स्टार्टिंग देखो, किसी में भी देख लो, पहले का एंड अगले का स्टार्टिंग, इसका एंड अगले का स्टार्टिंग, उनमें एक का डिफरेंस मिलेगा ज़्यादातर। जितना सेकंड के स्टार्टिंग और पहले के एंड में हो, जितना डिफरेंस हो वो 1 है, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो 0.5 हो गया। 0.5 बाद वाले में तो ऐड करना है, पहले वाले में से घटाना है, हर एक में बाद वाले में ऐड करना है, पहले वाले में से घटाना है। तो ये जो 15 to 19 था, बाद वाले में तो ऐड किया 19.5, पहले वाले में से घटा दिया, तो लेंथ नहीं बदली। तो यहाँ से ये 14.5 to 19.5 आ गया। फिर अगला 19.5, पहले में से 0.5 घटाया, दूसरे में आपने ऐड किया, तो ये हमारे रेगुलर इंटरवल्स बन गए। ये इनकी फ्रीक्वेंसी दी। मीडियन में हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूँ होती है, पहली फ्रीक्वेंसी यूँ की यूँ, पहली में दूसरी ऐड करके लिखो, इसमें अगली ऐड करके लिखो, इसमें अगली ऐड करके लिखो, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास 351 आ गई। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, ये 178.5 आ गई। अब 178.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आता है? अब 178.5 तो यहाँ आएगा, इसके बीच में। तो अगर वो वही वैल्यू आती है तो उसके सामने हमने ड्रॉ करना, नहीं तो उससे अगला जो इंटरवल है वो उसको सर्कल कर देना है ऐसे। ये हमारी मीडियन क्लास होती है। एल जो है वो इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है। जो रेगुलर है ना वो देखना है, ये लोअर लिमिट। यहाँ जो क्लास इंटरवल है, ये इनके बीच का डिफरेंस है, जो वो 4 है जी, वो इनके 4, यहाँ से फिर 5, और इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ होती है। और जो कैपिटल सी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, इस क्लास से पहली वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ हमारी आई, एल आया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 19.5, एच आया विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। यहाँ सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, वो जो भी सिंप्लीफाई हो गया है वो आपका आंसर आ गया। फिर जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मीडियन क्लास, आपको मीडियन निकालना है। ये मार्क्स दिए हैं, मार्क्स बिलो, ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बिलो अबो, मार्क्स बिलो 10, मार्क्स बिलो 20, मार्क्स बिलो 30, तो 0 से शुरू होते हैं। तो पहला इंटरवल 0 से 10, ये फ्रीक्वेंसी, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो आपको 70 to 80। यहाँ जो फ्रीक्वेंसीज़, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ दी हैं, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसीज़ निकलेंगी, सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, तो ये फ्रीक्वेंसीज़ आ गई। टोटल फ्रीक्वेंसी 249 है, उसको 2 से डिवाइड किया 124.5, तो ये मीडियन क्लास हो गई। इस मीडियन क्लास में आपने लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और कैपिटल सी होता है मीडियन क्लास से पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये है जी मीडियन, इसमें आपने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफिकेशन की। आगे फिर क्वेश्चंस दिया है, ये मान लो हमें क्लास इंटरवल्स ना दे के मिडल वैल्यूज़ दी हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ये मिड वैल्यूज़ दी हैं। इन मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल बनाना है। मिड वैल्यूज़ दी हैं 15, फिर 5, 15, 25। तो ये किस 10 का डिफरेंस होना चाहिए, और इंटरवल 0 से शुरू हुआ, 0 से 10,
10 to 20, 20 to 30, 30। तो ये हमने यहाँ से मिड वैल्यू से ये क्लास इंटरवल्स बना ली। ये इनकी फ्रीक्वेंसी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 निकाला। वही चीज़ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, कैपिटल C मीडियन क्लास प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, उसके सामने फ्रीक्वेंसी, और h जो है वो लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा, तो आज आप ये जो है ना, ये मीडियन पढ़िए आप। ऐसे ही ये क्वेश्चंस ये मैं आपको भेज दूंगा इसकी PDF। आज इतना पढ़िए। थैंक यू।